अभी कुछ ही दिनों पहले देश का आम बजट आया और बहुत सारी बजट से जुड़ी बातें आप जानते भी होंगी, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई जो सीधे तौर पर आपके और हमारे सरोकारों से सीधे रूप से जुड़ी हुई है। अब ये खबर क्या है? दरअसल ये खबर आज आरबीआई से निकल कर आई, जहां पर आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। अब आसान भाषा में ये क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल तकरीबन 5 साल के बाद इस तरह का एक बड़ा बदलाव हुआ है। आम आदमी यानी कि हम और आपको एक बड़ी राहत ये मिली है आरबीआई की तरफ से। रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% अब हो गया है। अब इसको आपको जल्दी से समझा देते हैं। दरअसल ये एक पहली बैठक थी आरबीआई की तरफ से संजय मल्होत्रा की, उनके गवर्नर के रूप में रहते हुए ये पहली बैठक थी और 5 साल में ये पहला मौका है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को घटाया है। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों की तरफ से होम लोन समेत कार लोन भी अब सस्ता होगा। ये राहत कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है और इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.50% पर रखा हुआ था, बिल्कुल स्टेबल यानी कि स्थिर। अगर आपने भी होम लोन ले रखा है या फिर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपसे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और आप सोच रहे होंगे कि आपको आखिरकार किन किन बदलावों का सामना करना पड़ेगा, आपको हर महीने की ईएमआई पर कितना फायदा होगा। इसके लिए अलग अलग ब्याज दरों पर 20 साल के टेन्योर के लिए जो ईएमआई है उसका कैलकुलेशन कैसा करना होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगातार सोच रहे होंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 20 लाख रुपए होम लोन 20 साल के लिए लिया है और उसमें 8.5% की ब्याज दर दे रहे हैं तो अभी आपकी ईएमआई 17,356 होगी। ये एक एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ तमाम चीज़ें हैं जो आपके और हमारे सरोकार से जुड़ी हुई है और इसी तरह से ये माना जा रहा है कि अगर आपने इस कैलकुलेशन को 50 लाख रुपए के होम लोन पर आपने किया है तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि 8.5% के आधार पर 20 साल की ईएमआई आपको 43,391 रुपए देनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि रेपो रेट में जिस तरीके से ये जो कटौती हुई है ये सीधे तौर से इसका जो एक बेनिफिट है वो होम बायर्स को भी मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में भी जो उम्मीदें हैं लोगों की वो फिलहाल बढ़ेंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आरबीआई की तरफ से, जिस पहल का लगातार स्वागत कर रहे हैं। और सबसे अब कहा जा सकता है कि एक साधारण तबका होता है मिडिल क्लास, जो बहुत सारी जन आकांक्षाएं लिए रहता है कि शायद ये होगा शायद वो होगा, लेकिन होता ऐसा बहुत कम है। फिलहाल ये एक बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि आरबीआई की तरफ से फैसला है। 5 सालों में एक बार और लाखों लोगों की ईएमआई कम होगी, रियल एस्टेट बाजार में मांग को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इस फैसले से बाजार स्टेबल होगा, बाजारों में स्थिरता आ जाएगी, साथ ही साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र में गति आएगी और रेपो रेट में कमी का हाउसिंग सेक्टर पर भी बड़ा ही पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। और अब जो कटौती होने जा रही है ये माना जा रहा है कि हमारे देश के लिए लोगों के लिए ये बड़ा ही पॉजिटिव इंडिकेशन है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत सकारात्मक कदम है। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी लोग पूरी तरह से प्रोत्साहित होंगे और इसको आरबीआई का बहुत सराहनीय कदम माना जा रहा है। ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ बाजार को बढ़ावा देगा। आप इससे कितना सहमत है? आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने जा रहा है? ये सही है? जरूर बताइए।